जय भीम साथियों। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली सीमापुरी विधानसभा में और यहाँ से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल भाई यहाँ पे अनिल सागर जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ का चुनावी क्षेत्र कैसा है, यहाँ का माहौल कैसा है, आज चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ सभा करेंगे, इससे संबंधित हम बात करेंगे अनिल भाई से। अनिल भाई स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, यहाँ आम आदमी पार्टी पिछली बार सरकार बना चुकी है, यहाँ आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, किस तरीके से टक्कर दे पाएंगे आप? देखिए, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार रही थी और जो व्यक्ति थे उन लोगों ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया। यहाँ पर जनता अच्छे नेतृत्व को चुन रही है, पार्टी को नहीं चुन रही। व्यक्ति जैसे 10 साल में सरकार रही आम आदमी पार्टी की, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही थी, तो यहाँ की जनता ने पार्टी को देखा, उनके नेतृत्व को देखा। देखने के बाद उनको ये महसूस हुआ कि सिर्फ छलावे के अलावा कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति 15 साल किसी पार्टी में रहता है और उसके बाद 3 बार उसको फिर चुनाव लड़ा जाता है उस पार्टी से। फिर जो पार्टी के और लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता, जिनका शोषण वो पार्टी या वो व्यक्ति करता है, फिर वो समय निकलने पे फिर वो आम आदमी पार्टी में चला जाता है, फिर सीमापुरी से प्रत्याशी बन के आता है। तो लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहा, व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है कि भाई उसके अंदर ये लालच है, स्वार्थ है कि मुझे एमएलए बनना है और जनता जाए भाड़ में। हमने आपका रिकॉर्ड देखा है, आप पिछले 20 साल से बीएसपी में काम कर रहे थे, ये राष्ट्रीय पार्टी थी, आप राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर एक नॉर्मल पार्टी में किस तरीके से आए? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि भाई साहब कहते थे कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार निकल आते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार निकल आते हैं। इस देश के अंदर आज कोई अगर बुलंद आवाज संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, सड़कों पे भी अगर कोई उठा रहा है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। मैंने काम किया बहुजन समाज पार्टी में, बूथ से लेकर प्रदेश तक काम किया, अन्य प्रदेशों में मैंने काम किया है। अब वो क्या काम कर रहे हैं जनता के सामने है, समाज के सामने है। वो लोग किस तरीके से लीडरशिप को आगे ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं, लोगों को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वो सबको पता है। उन्होंने लगातार मुझे इग्नोर किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मूवमेंट का काम करना है, तो चंद्रशेखर भाई तो कर ही रहे हैं, तो हम उनके साथ शामिल होकर काम कर रहे हैं। आप किन मुद्दों पे यहाँ जो है अपना जो वोट मांगने के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखो, मुद्दे से अलग हटके मैं बात बताता हूँ। मैं सभी को बताता हूँ कि मुद्दों पे नाम पे लोगों को ठगा गया। जब वो मुद्दे कायम नहीं हुए, जो मुद्दे लागू नहीं हुए, जैसे पहले 10 साल की सरकार रही, 10 साल की सरकार आम आदमी पार्टी की, मुद्दों पे जो सरकार बनी थी वो फेल रही। पानी की बात करें, लोगों को पानी माफ की बात करें तो लोगों के पास 1-1 लाख रुपए का बिल है घर में। बिजली की बात करें तो लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं, कोई बिजली हाफ नहीं है। फिर आप अस्पतालों की बात करेंगे तो अस्पतालों की हालत ऐसी जर्जर हो रखी है कि एक बेड पे 4-4 पेशेंट हैं। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जाके देखो क्षेत्र के अंदर। हमारे यहाँ जो क्षेत्र में जहाँ मैं विधानसभा है मेरी, उसके अंदर लेप्रोसी कॉलोनी है, नंदनगरी है, खेड़ा कॉलोनी है, नंदनगरी की झुग्गियां हैं, सीमापुरी की झुग्गियां हैं, सुंदरनगरी की झुग्गियां हैं। जो वोट देते हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया, वहां पर टैंकरों से हफ्ते में 2 बार पानी जाता है। तो इस तरीके का पानी देंगे आप? सप्लाई कैसे दे रहे हैं? सप्लाई बंद है। जो जो लाइनें हैं, वो लाइनें जो है वो क्या नाम है, ब्लॉक हो चुकी हैं। वो लाइनें जो है वो सड़ चुकी हैं, वहां पर नई लाइनें डली नहीं है। तो इस तरह से पानी देंगे आप जो आपको वोट देता है? और अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूलों की ये बात कर रहे हैं। एक स्कूल बना के उसको मॉडल बताते हो आप। 10 साल में आपसे और स्कूल नहीं बने और स्कूलों के अंदर सुधार नहीं हुआ। मानक के हिसाब से अगर कोई डेवलप होता है तो उसमें चोरी होती है। 4 इंच का अगर कोई सड़क बन रही है, मानक है, तो वहां पर 1 इंच ही डल रहा है। पीली ईंटें डल रही हैं जो 2 साल तक जो है कोई दीवार न चले। पार्कों की बाउंड्री ऐसी है कि तूफान आए, 1 साल न चलने के बाद जो तूफान या बारिश आती है तो सब ढह जाते हैं। सड़कें जो है गड्ढों में तब्दील हो जाती हैं। नालियां चौको पड़ी हैं, सीवर चौको पड़े हैं। तो ये क्या मुद्दे हैं इनके? इसके बाद मैं मुद्दा बताता हूँ आपको कि मैं कोरोना काल के अंदर हमदर्दी की बात बता रहा हूँ, एक साथी की बात बता रहा हूँ आपको, जो एक जनता चाहती है कि हमारे साथ खड़ा रहे। कोरोना काल के अंदर ये सारे के सारे लोग अपने घर में बंद थे। अनिल सागर अकेला था जिसने हर व्यक्ति की सेवा करी, हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहा, हर मजलूम मजदूर जितने भी रेहड़ी पटरी वाले लोग थे, गरीब लोग थे, उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। 3 महीने तक हमने जय भीम रसोई चलाई, जय भीम रसोई की स्थापना करके लोगों को खाना देने का काम किया। आज सारी की सारी जनता इस बात को भूली नहीं है, वो मेरे साथ खड़ी हुई है। और कांग्रेस पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो प्रत्याशी भारी है। आप इस तरह से देखिए, जैसे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका पूरा जीवन कांग्रेस के अंदर बीता, 1 महीने के अंदर पलटी मार के आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं। जिन्होंने आंदोलन जहां से शुरू किया, सुंदरनगरी से आंदोलन शुरू किया अरविंद केजरीवाल ने, और सबसे पहले जिसको प्रत्याशी बनाया संतोष कोहली को, उसको अरविंद केजरीवाल ने खुद बताया कि हत्यारा जो है वो वीर सिंह दिगान है, और उसी हत्यारे को उन्होंने टिकट दिया। और मैं झूठ बोलता हूं तो उनके परिवार से जाके मिलिए। तो मैं साफ साफ शब्दों में बता दूं, उसके बाद जो भाजपा से प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है, उनका भी पूरा जीवन कांग्रेस की तरफ चला गया था। उन्होंने पाला बदल के वो भाजपा से टिकट लेके आई है और कांग्रेस के प्रत्याशी भारी हैं। तो विकल्प के तौर पे आप देखें तो यहाँ पर जनता सिर्फ और सिर्फ आजाद समाज पार्टी को पसंद करेगी। सीमापुरी की जनता से आप किस तरह से अपील करेंगे अपनी वोटों की? मैंने ये सारा जितना भी आपको निष्कर्ष बताया है, उसके बाद मैं यही अपील करूंगा कि एक बार मौका दीजिए। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, हर 5 साल वो मुद्दे गिनाते हैं और कोई काम नहीं करता। जनता को ये सोचना चाहिए कि हमारा 5 साल कैसे बीतेंगे। जनता को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ये अभी चकाचौंध चौंदनी जो दिख रही है, जो रोशनी अभी दिख रही है 10 दिन की, उसके बाद कोई भी प्रत्याशी जो विधायक बन के आता है वो भटकता नहीं है क्षेत्र के अंदर। सेवा करने वाला व्यक्ति अच्छे नेतृत्व को चुनना चाहिए, जो आपके साथ हमदर्दी में खड़ा रहे। वो अनिल सागर के अलावा कोई नहीं हो सकता। ये सबूत मैंने आप लोगों को दिए हैं, इसलिए मैं मैदान में आया हूँ। देख सकते हैं अनिल सागर जी मैदान में खड़े हुए हैं और यहाँ पर चुनाव कांटे का होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो सीट है वो बहुत ही
कठिन सीट है, इसको जीतना इनके लिए एक लक्ष्य बन गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।